हेलो भाई, नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK-47 में। तो आ चुका है आपका प्रैक्टिस सेट। तो सभी ने कॉपी पेन लेके बैठना है और सभी ने को ये टेस्ट अपना कंप्लीट लगाना है, ठीक है। प्रश्न को पहले खुद से कोशिश करने की कोशिश करनी है और फिर वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते सेशन को। बोला क्या है, देखिए 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त नंबर का औसत कितना है, ये 50 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 नंबर को भूल से 84 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको इस टाइप का प्रश्न करवा के रखा है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आता है तो करना क्या है। देखिएगा हमारे पास क्या है, देखो ये अंतिम वाली लाइन पढ़ने की 48 की जगह क्या है, ये 84 जो है ये पढ़ लिया गया है। कितना, देखो ध्यान से देखिएगा। देखो 48 की जगह था कितना, 48 था और पढ़ कितना लिया, ये लिया 84 पढ़ लिया। तो ये कितना ज़्यादा पढ़ लिया है। देखो जब भी करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों का अंतर देखोगे। तो ये कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया। अगर देखो ज़्यादा की बात आती है तो ये क्या है, 36 ज़्यादा पढ़ लिया गया। कितना, ये 36 जो है ये ज़्यादा पढ़ लिया गया है। अगर ये ज़्यादा पढ़ लिया गया है 36, तो बस कुछ नहीं करना है। 36 तो 36। अब देखो हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं, ये है 5। तो बस 5 से काट दो किसको, 36 को। तो बस 5 से जब हम इसको भाग करेंगे 36 को, ठीक है। तो 5 से भाग करें तो 7 पंजे 35, बचा कितना, एक पॉइंट लगा और 5 दूने 10, ये बचा 7.2 जो है हमारे पास ये आया, ठीक है। काट के 7.2 हमारे पास निकल के आया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा, अगर देखिए ये ज़्यादा हो, देखो इस छोटी संख्या होगी पहले वाली और दूसरी ये बड़ी होगी, ये ज़्यादा होगा तो आपने क्या करना है, ये देखो जो हमारे पास औसत होगा उसमें से आपने घटा देना है। तो देखो औसत हमारे पास कितना, ये 50 देखे रखा है। तो 50 और 50 में से हम घटा देंगे किसको, 7.2 को हम घटा देंगे। तो हमारे पास देखो घटा के देखो कितना है, ये 7.2। तो माइनस करके ये कितना आएगा, तो आपको पता है कि माइनस करके जो ये आएगा, देखो 7.2 है तो माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा 42.8। 42.8 जो है ये हमारा आंसर आएगा। तो सही उस क्या बनेगा, ये 42.8 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है और इतना सा टाइम आपको समझाने में लगा है। और जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है, देखो मैं आपको बिल्कुल ओरल तरीके से समझाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को आगे भी शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो बोल के क्या रखा कि किसी गाँव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती है तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो गांव की मूल जनसंख्या क्या, मूल मतलब जो है सारी जनसंख्या क्या है, पूरी जनसंख्या क्या है। अब देखो हमारे पास जो है इसमें वर्ष दे के नहीं रखे हैं, सिर्फ प्रतिशत की बात हुई है। तो देखो पहले ये कितनी हो रही है, 5% घट रही है। देखो बिल्कुल और तरीके से करेंगे, ज़्यादा लंबे वे में नहीं करेंगे। देखो ये क्या है, 5% घट रही है और देखो ये क्या है, 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ये 3000 अधिक भी हो रही है, क्या हो रही है, ये 3000 क्या है, ये अधिक हो रही है। तो आपने क्या करना है, देखो अगर एक जगह घट रही हो और एक जगह बढ़ रही हो तो आपने क्या करना है, दोनों प्रतिशत को क्या करना है, जोड़ देना है। 5 और देखो 10 को जब जोड़ेंगे तो कितना, 15, बस 15 से काट दोगे। तो 15 से ये कितनी बार में काटा, और देखो मूल हमसे जनसंख्या पूछी तो खुद में ये कितनी थी, 100% थी। बस इतना सा करना है, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए करना क्या, देखो 15 से आपको पता है ये कि 2 बार में कटता है, 15 दूनी 30। अब ये बच गया 200। आप जब 200 को गुना करेंगे किसके, 100 के साथ गुना करेंगे तो गुना करके कितना आएगा, ये 2 जीरो हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो देखो ये जो मूल जनसंख्या होगी गाँव की, ये कितनी होगी, 20,000। कितनी, 20,000 जो है हमारे पास ये मूल जनसंख्या निकल के आ गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने बस इस तरीके से सोल्व करना है। और आपको जो है ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ये बी है, ठीक है, ये बी है। तो बी को आप लॉक कर देना, ठीक है। चलिए हर बार बोलता हूँ कि देखो कॉपी पेन लेके सभी ने ये टेस्ट अपना लगाना है। अब देखिएगा बोल के क्या रखा है, प्रश्न नंबर 3 है हमारी स्क्रीन में। देखो किसी फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है ये 520 तथा स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन 420 है। यदि संपूर्ण औसत वेतन 500 हो तो पुरुष एवं स्त्रियों का अनुपात होगा। तो दोस्तों करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा, देखो हमारे पास क्या है, पहले मेल है और फीमेल है, राइट। अब देखिए हमारे पास देखो बोल के क्या रखा, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 520 है। तो मेल के नीचे लिख दीजिए 520। देखो इधर लिखता हूँ, ठीक है, मेल
और ये फीमेल। ओके, अब देखो ये जो पुरुषों का कितना ये है 520, 520, और ये फीमेल का कितना है ये है 420, 420। अब देखिए जो आपके पास ओवरऑल देके रखा कि संपूर्ण औसत वेतन कितना है, ये है 500, तो बस इसके नीचे जो है ये इसके बीच में ये लिख लो। ठीक है, आप बस कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो, आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा और आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ा होगा और उससे छोटा होगा उसको घटाना है। ठीक है, अगर हम देखिएगा 520 में से क्या करेंगे, 500 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 बचेगा। और हम क्या करेंगे 420 में से 500 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 80। तो बस इतना सा करना है, बस 80। तो 80/20 जो है हमारे पास ये आंसर बनेगा। हमारे पास ऑप्शन में जो ये काट के नहीं दे के रखा है, या इसको आप 80/20 मान लो, या छोटा करके जितना मर्जी कटता है, ठीक है, उतना। ठीक है, या तो फिर इसको कितनी बार में करते हैं, देखो ये 4/100 भी बनता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। आपको देखो ऑप्शन नंबर बी में ये दे के रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाना है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 है हमारी स्क्रीन में कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4:1 है, जिसमें से 75% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती है। कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। हमसे क्या बोल के रखा कि छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपने क्या करना है, बस देखो कुछ नहीं करना है। हमारे पास देखो पहले पे क्या है, ये मानो कि बॉयज़ है, और ये दूसरे पे क्या है, ये गर्ल है। ठीक है, अब देखिएगा इनका जो अनुपात है कितना है, 4 और कितना है, 1, ये देख के रखा है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या बोल के रखा है कि देखो ये 75% लड़के हैं और ये 30% लड़कियां जो कि छात्रवृत्ति पाती है। मतलब 100% में से क्या है, 75% लड़के हैं ये छात्रवृत्ति पा रहे हैं, और 30% लड़कियां ये छात्रवृत्ति नहीं पा रही है। ठीक है, दोनों नहीं पा, देखो दोनों दोनों जो ये पा रहे हैं। ठीक है, देखो 75% छात्रवृत्ति पा रहे लड़के और 70% लड़की ये भी छात्रवृत्ति पा रही है। अब देखिएगा प्रश्न को आप छोटा करने के लिए क्या करें, जो आपके पास ये अनुपात है 4:100, तो इसको क्या करिए आप 100 से गुना कर दीजिएगा। अगर आप इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। ठीक है, 400, और ये कितना बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। देखो अगर आप इसको 100 से गुना करो या 10 से गुना करो, देखो ये एक ही मान रहेगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो काट के हमारे पास देखो 4:1 ही बनने वाला है। ठीक है, पर हम प्रश्न को थोड़ा सा देखो आसान बनाने के लिए इसको 100 के साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना, देखो हमारे पास ये क्या बॉयज़ है, देखो ये बॉयज़ का बना, बॉयज़। तो ओवरऑल जब हम करेंगे तो ओवरऑल कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा। तो देखो अभी आपने नहीं जोड़ना है, अभी आपने क्या करना है, देखो देखो पहले पे है कि जिसमें से 75% लड़के जो है ये छात्रवृत्ति पाते हैं। अगर देखो 75% लड़के जो है छात्रवृत्ति पाते हैं, तो कितने, हमसे पूछा कि कितने परसेंट छात्र ये छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। अगर 75 पा रहे तो कितने बचे, 25, तो बस 25 का क्या करो 400% निकालो। तो आपको पता कि 25 का 400% कितना होता है, 25 का 400% कितना होता है, तो देखिए 100 होता है, तो 25 चुके 100, मतलब ये 100 जो है ये छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। ठीक है, अब दो ये कंडीशन जो हमारी पहली की सेटिस्फाइड हमने कर दी, अब दूसरी भी कंडीशन पे आई। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखो ये क्या है, 70% क्या है, लड़कियां जो है छात्रवृत्ति पाती है। अगर 70% छात्रियां जो है ये लड़कियां जो ये छात्रवृत्ति पा रही है, तो कितनी लड़कियां नहीं पाएंगी, तो 30। तो 30 का क्या करिए 100% निकालिए, निकाल लीजिए। 100 कहाँ से है, ये लड़कियों का हमारे पास अनुपात है जो संख्या हमने बनाई है। तो 100 का 30% कितना होता है, ये 30 ही होता है। ठीक है, जितना मर्जी आप काट के देख लो, तो ये होगा 30। मतलब जो है 30 लड़कियां और 100 लड़के जो हैं ये छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 30 लड़कियां और 100 लड़के, तो प्लस करेंगे तो इनको कितना बना, मतलब टोटल जो है ये 100, इधर लिखता हूँ। ठीक है, 130 लड़कियां हैं ये नहीं पा रही है, किससे नहीं पा रही है, टोटल कितनी है 500, कहाँ से आया 500, 400 और 100 कितना बना 500, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 के साथ काट देंगे, बस इतना सा करना था। देखिएगा बस इतना सा करना है। ठीक है, अब आपको पता कि टोटल कितना है, ये 500 है। ठीक है, अब जब हम इसको काटेंगे तो काट के जो हमारा आंसर आएगा, ये देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, मतलब पूरा का पूरा 100 कट गया। तो ऊपर है 130 बटे में 5, तो देखो
5 दूने 10, 2 बार में, और 6 पंजे 30, तो 26% जो है हमारा ये आया है। तो 26% जो है ये छात्र जो ऐसे है वो छात्रवृत्ति नहीं पाते। तो देखिए 26% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है। देखो एक्स वाई नहीं मानना है, बिल्कुल इसको और तरीके से, बिल्कुल छोटे तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देखो 200 लीटर के अल्कोहल में, अल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है। घोल में कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा घोल से 50% बन जाए। तो दोस्तों करना क्या है इस प्रश्न में, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो कुछ नहीं करना। देखो जितने लीटर का ये घोल होगा उसको आपने लिख देना है संपूर्णतः। ठीक है, कितना ये 200 लीटर का ये माप है। ठीक है, और क्या करना है, गुने में क्या करना आपने, देखो कुछ नहीं करना गुने में। देखो इन दोनों प्रतिशत का अंतर देखना, ये 30% है और ये कितना है 50% है। ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि जिंदगी भर आपको कभी नहीं भूलेगी। तो 30 और 50 में कितने का अंतर है, ये 20 का अंतर है बस। अब बट्टा में अपने क्या करना है, देखो जो अंतिम वाला हमारे पास ये देखो क्या होगा, ये प्रतिशत होगा, उसको अपने 100 से घटा के नीचे लिख देना है। अब देखो अंतिम में चाहे कुछ होगा, चाहे 50 होगा, चाहे 60 होगा, चाहे 30 होगा। तो अब ये 50 है तो 100 से घटाएंगे तो कितना बना, ये 50 ही बचा। अब इसको जब हम काटेंगे तो देखो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो हमने काटी। ठीक है, अब देखो 5 चौके 20, ठीक है, और ये 40, और 40 दूनी कितने होते हैं 80। ठीक है, 80 जो है हमारा ये आंसर निकल के आया। बोल रहा है कि घोल में कितना अल्कोहल मिलाया जाए। देखो 40 लीटर जो है और 80 लीटर है। ठीक है, 80 लीटर और जो है ये अल्कोहल मिलाएंगे तभी हमारे पास जो इसका अनुपात कितना बनेगा, देखो 50% ये बन जाएगा। ठीक है, 50% इसका जो है माप बन जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारी स्क्रीन में कि किसी 50 लीटर वाले मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात जो है 3:2 है तथा मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात जो है 2:3 हो जाए। तो दोस्तों देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसको किस तरीके से सोल्व करना है। देखो ट्रिक के साथ आपको कराऊंगा। देखो कुछ छात्र क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न को देख के वीडियो को स्किप करके छोड़ देते, तो छोड़ना आपने नहीं है, देखो सिर्फ देखना है बस। ठीक है, मेरे बोलने पे आप एक बार देख लीजिएगा। करना क्या इसमें, देखो कुछ नहीं करना है। देखो आपके पास जितने लीटर का ये मिश्रण है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, 50 लीटर का मिश्रण है। अब देखिएगा आपको क्या बोल रखा कि देखो मिश्रण में अनुपात, पानी का अनुपात जो है 3:2 में कितना और पानी मिलाया जाए। जो अंतिम वाला अनुपात होगा आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी, जो अंतिम वाला आपके पास अनुपात होगा उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पहले वाले अनुपात को देखना। हमारे पास क्या है 3:2 है, तो बस कुछ नहीं करना है, गुणे 3/2 कर देना। 3/2 का मतलब क्या होता है कि 3:2 ही होते हैं, बस इतना सा करना है आपको। आपके पास आपका आंसर ये मिलके आ जाएगा। तो देखिए करना क्या, कुछ नहीं करना है। देखिए 2 से काटेंगे किसको, 50 को, तो ये कितनी बार में कटा, 25 बार में कटा। ठीक है, और 25 गुने 3 तो कितना बने 75। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपने, अगर आपको एक ऑप्शन और होता कि डी में जो है ये 75 होता तो आपने जो 75 को कर देना था। ठीक है, तो 75 आपका आंसर नहीं होगा। देखिएगा हमारे पास क्या था, किसी लीटर, देखो 50 लीटर पहले जो माप था कितना था 50 था। पहले माप कितना था, ये 50 था, कितना था 50 था, और अब कितना हो गया 75 हो गया। तो ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा 25 लीटर बढ़ा। ठीक है, तो 25 लीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना है। तो देखिए 25 लीटर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसको सोल्व कर देना। और आपने क्या करना, देखो ऐसे ऐसे प्रश्न देखिए अपनी बुकों से आपने ढूंढने और खुद से करने का ये प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन में कि यदि 784 को 7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में अभिष्ट अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए हमसे क्या पूछा, अंतर पूछा, विभाजित मतलब दोनों हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए करना क्या है, देखो हमारे पास जो है इनका जो है, देखो संख्या कितनी है 700, कितनी है हमारे पास संख्या 784 हमारे पास क्या है संख्या है। और हमारे पास जो अनुपात है ये कितना है, ये है 7:9। ठीक है, बोला क्या कि विभाजित किया जाता है मतलब भाग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में भागों का अभिष्ट अंतर क्या होगा, तो आपने क्या करना है, आपने एक बार इनको जोड़ देना है 7 और 9 को। तो 7 और 9 का जोड़ कितना बना, ये बना 16। तो बस 16 से इसको काट दो। ठीक है, 16 से भाग कर दो। और हमसे पूछेगा कि उनका अंतर क्या है, तो आपने क्या करना है, अनुपातों का अंतर देखना। 7 और 9 में कितने का अंतर, ये 2 का अंतर, तो 2 के साथ उसको अंतिम में जो आपके पास मान आएगा उसको आप क्या करो 2 से गुना कर दो। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए अब क्या करना है, देखो 16 से अब इसको जब काटेंगे तो 16 से ये डायरेक्ट काट रहा है, कितनी बार में कट रही है, 49 बार में कट रहा है। ठीक है, 49 और गुने कितना है 2, अंतर कितना है ये 2 का है। तो देखो 49 गुने 2 कितना होता है, ये होता है 98। 98 ठीक है। तो इस तरह से आपने ये प्रश्न को सोल्व कर देना है। ठीक है, तो देखिए 98 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये ए में हमें ये देखने को मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसको सोल्व कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, देखिए प्रश्न नंबर 8 है हमारी स्क्रीन में कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रेता को 400 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों आपने क्या करना है, देखो ट्रिक के साथ प्रश्न को मैं कराऊंगा। करना क्या है, ज़्यादा लंबा आपने करना नहीं है। देखो अगर आपको एक जगह, मैं आपको बार बार बोलूँ कि एक जगह आपको हानि दे के रखी है और एक जगह आपको लाभ दे के रखा है, तो क्या करिए आप दोनों को एक बार जोड़िए। ठीक है, तो दोनों का जोड़ के ना बना 400। देखो क्या बोल के 400 अधिक बेचता है, 400 अधिक बेचता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ कितना बना, ये 5 और 15 कितना बना 20। बस 20 से काट दीजिएगा। ठीक है, 20 से हम जब इसको काटेंगे और हमसे पूछे कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, सीपी कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए जब इसको काटेंगे तो 20 से ये कितनी बार में कट रहा है, देखो 20 दूने 40, ये 20 बार में कटा 400। ठीक है, और 20 गुने 100 करेंगे तो देखो ये 2 जीरो जो है पूरी की पूरी ऊपर वाली ये इसके साथ लग जाएगी। तो कितना बना ये 2000 रुपये जो हमारे पास ये सीपी बना हमारा। तो देखिए 2000 किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ये ए में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको ट्रिक के साथ प्रश्न को उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा कि प्रश्न नंबर 9 है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। यदि वह दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आधा कार्य की बात की तो दोस्तों करना क्या, देखिएगा देखो ए जो है, ए और बी दो लोग हैं। अब देखिए दोस्तों ए कर रहा है कितने दिनों में, ये कर रहा है 30 दिनों में, सॉरी 20 दिनों में कर रहा है, और बी कितने में कर रहा है, बी कर रहा है कितने में, 30 दिनों में। हमसे पूछा कि दोनों, अगर दोनों को बोलते दोनों के लिए हम क्या करते, देखो 20 गुने 30 मतलब ए गुने बी आ गया। ठीक है, और दोनों की बात की है। ठीक है ना, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ कितना बना, ये बना 50। ठीक है, अब देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। देखो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, ये 4 बार में आता है, 5 चौके 20, तो 4 3 12, हमारे पास कितना है ये 12। तो देखिए 12 जो है हमारा ये आंसर नहीं है। देखिएगा बोला क्या कि तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखो 12 का आधा कर देंगे, 12 का हाफ कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में होगा, देखिएगा 6 बार में ये कट रहा है। तो ये आधा कार्य जो है, अधूरा कार्य जो है कितने में करेगा, ये आधा कार्य ये करेगा 6 दिन में। तो दोस्तों देखिए 6 दिन जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने देखो जो एलसीएम वाला जो आपका ये झंझट जो है ये सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो एलसीएम लेके नहीं करना, बस इसी तरीके से आपने सोल्व करना है। अगर आपसे देखो दोनों का पूछे, दोनों को आपने क्या करना है, देखो एक बार दोनों को अपने गुने में रख देना है और प्लस में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना। अगर आपसे अकेले का पूछा है, ठीक है सिंगल का पूछ रहा है, तो एक बार गुने में करना है और बटे में क्या करना है, उनको दोनों को घटा के लिखना है। ठीक है, बस इतना सा आपने काम करना, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं करना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। देखिएगा अगर आपने देखो मेरे द्वारा करवाए हुए ये प्रश्न जो है अच्छे से समझें, तो देखो आप इसको जो है पेन भी नहीं लगाओगे, बिल्कुल आप इसको देख के ही प्रश्न को सोल्व कर लोगे। तो दोस्तों देखिए करना क्या इसमें, देखिएगा हमारे पास क्या है, देखो राजू एक कार्य को काम को जो है 20 दिनों में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो उस काम को करने में कितना, देखो करने जो मैं देखो बोल रहा क्या है कि उस काम को करे तो काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, बस इतना बोल रहा है। ठीक है, तो देखो करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना। देखो हमारे पास क्या है, राजू है, राजू एक काम को कितने दिन में करता है, देखो राजू कर रहा है 20 दिन में, राजू जो है ये कर रहा है 20 दिन में। और दूसरा कौन सा कर रहा है, राम है, तो राम कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, अब अंतिम में देखो ये वाला वर्ड यूज हुआ है, देखो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखो 20 गुने 30। ठीक है, अब इनको नीचे जोड़ देंगे बस। ठीक है,
बस जो पहले ऊपर वाला प्रश्न था उसी का सेम प्रश्न है, पर उसमें क्या पूछा, उसका आधा पूछा था, इसमें आधा नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, ये कितनी बार में कटा, 4 बार में, तो 4 3 12। अब दोनों जो है 12 दिन में ये मिलकर ये कार्य पूर्ण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये सी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे, और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन जो है हेल्पफुल लगा है, ट्रिक आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जितने भी आपके फोन में स्टडी ग्रुप बने हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है, उन ग्रुपों तक इन वीडियो को शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।